देखिए, सौम्या का यहाँ पे एक सवाल है और ये सवाल इनकी जॉब से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड है, पढ़ाई से थोड़ा कम रिलेटेड है। तो पढ़ाई से मैं इसको कम एसोसिएट करूँगा, जॉब से ज़्यादा एसोसिएट करूँगा। इनका ये बोलना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि या तो कोई एमएसएमई होगा या हो सकता है कोई स्टार्टअप हो। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने बॉस से बहुत परेशान है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इवन इनफैक्ट जो सरकारी सेक्टर में भी काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बॉस से परेशान होते हैं। सरकारी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप बॉस को रीस्ट्रेन कर सकते हो, थोड़ा पुश बैक कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आप बॉस को पुश बैक नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सीधे सीधे फायर कर दिए जाओगे। सरकारी में क्या होता है कि सीधे सीधे बॉस के पास आपको फायर करने की ताकत नहीं होती है। अगर आप ग्रुप बी में हो, सी में हो, डी में हो, अगर आप ग्रुप डी में भी हो या सी में भी हो, अगर आपको तब भी सरकारी से फायर करना हो तो भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के बिना फायर नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर हायरार्की होती है, सबके साइन लगते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है कि अगर एक इंपॉर्टेंट इंसान भी आपसे नाराज हो गया तो वो आपको फायर कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो सौम्या ने सवाल पूछा इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है फायर करने वाली। इनकी प्रॉब्लम बस ये है कि ये 9 घंटे काम करती है, बहुत बुरी तरीके से काम करती है, और कहीं ना कहीं स्टार्टअप वर्क कल्चर में और बहुत सारी और प्राइवेट कंपनीज में इस प्रकार का काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। अब एक कंपनी ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है फिर भी काम को रिस्पेक्ट दी जाती है, और एक कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे काम को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और इनका यही बोलना है कि जो इनका बॉस है वो इनके काम को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उल्टा सीधा सुनाता रहता है। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने भी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया है और पहले मैंने अपने एक्सपीरियंस को बताया, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट जॉब से परेशान हैं। मैं एक मतलब मेरे फैमिली में ही एक मेंबर है, मैं बताऊंगा नहीं कि कौन है। फ़ोन आया उसका मेरे पास, उसने बोला कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, आईएम से पास आउट, सोचिए, मैं आईएम से पास आउट है और महीने की तनख्वाह 1,30,000 रुपये। आज की डेट में 1,30,000 रुपये महीने की तनख्वाह बहुत सारे लोगों की होती है, बट फिर भी 1,30,000 रुपीज़ मंथली इनकम इज़ नॉट लेस, इट इज़ मोर देन इनफ। मोर देन इनफ क्या, अबव अबव एवरेज बोलूँगा मैं इंडिया के अंदर। 1,30,000 रुपये की महीने की तनख्वाह, लेकिन इतना करप्ट वर्क कल्चर कि इंसान रोने लगे। कोई समय नहीं है फ़ोन आने का, रात के 2 बजे फ़ोन आ रहा है, फिर अगले दिन सुबह 4 बजे फ़ोन आ रहा है, और दिन में 12 बजे फ़ोन आ रहा है। अच्छा, फ़ोन आने से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन फ़ोन करके कोई सुनाने लग रहा है, चिल्लाने लग रहा है, कोई कुछ भी सुना रहा है। तो लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर 14 घंटे 14-15 घंटे काम करना, इस कुछ प्रकार की नौकरियां ऐसी होती, चलिए इनकी तो 9 घंटे की, 14-15 घंटे काम करना पड़ता है, और उसमें 14-15 घंटे में से 6-7 घंटे वो फ़ोन पे रहते हैं, और फ़ोन में भी लगातार क्लाइंट्स को या जो भी कस्टमर्स हैं उनको डील कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। और कस्टमर्स भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल, कोई यूएस में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, तो छोटा मोटा आदमी नहीं कि पलट के कुछ बोल दो, पलट के कुछ बोल दोगे तो प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या करें? देखिए, ऐसे केसेस बहुत ट्रिकी होते हैं। और जैसे ये सौम्या का केस है, इनका ये बताना है कि इनका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है। कितना भी काम कर लो वो अपनी जूनियर्स को बेइज्जत करेगा, उनको कुछ उल्टा सीधा सुनाएगा। चाहे अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करो, चाहे जितने भी रिजल्ट्स दे दो, कभी इज्जत नहीं मिलती। एक्चुअली में हमारी जो लाइफ होती है ना, इंसान इज्जत का भूखा होता है। एक बार इंसान को पैसे कम मिले चल जाता है, इज्जत उसके लिए ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जब आदमी काम कर रहा होता है और वो चीज़ उसको नहीं मिलती है, और स्पेसिफिकली वो काम अगर अच्छा कर रहा है, अगर कोई कमज़ोर आदमी उसको सुना दोगे वो एक बार को सुन लेगा, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि वो कमज़ोर है। लेकिन कोई सच में मेहनत कर रहा है, उसको कोई सुना रहा है, तो बुरा लगता है। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप सरकारी में हो तो सरकारी में क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग्स बदलती रहेगी, कभी कोई सेक्शन, कभी कोई सेक्शन। उसमें होता ही है कि किसी एक जगह पे आपको परमानेंट एक बॉस को नहीं झेलना पड़ेगा। बट प्राइवेट सेटिंग में आपके पास ये लेवरेज नहीं होती। तो एक काम तो ये कर सकते हो कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डिपार्टमेंट शिफ्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे सौम्या बता रही कि इनका ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा नहीं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्टअप कल्चर में समझ लो इसको, एक स्टार्टअप में बहुत परेशान किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। और ज़रूरी नहीं कि स्टार्टअप सारे बेकार हो, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे गूगल, प्राइवेट में गूगल में चले जाइए, गूगल एक समय पे स्टार्टअप था, आज तो खैर बहुत बड़ी कंपनी है। तो कुछ जगहों पे प्राइवेट सेक्टर में वर्क कल्चर बहुत अच्छा कुछ होता है, कुछ जगहों पे बेकार होता है। अगर आपको एक लिमिट से ज़्यादा वर्क कल्चर खराब लग रहा है, अगर आपको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं सुन पा रहे हैं आप किसी की बात, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। क्योंकि अगर आप एक डीमोरलाइजिंग इन्वायरमेंट में हो, अगर आप लगातार अपने काम में डीमोरलाइज कर रहे हो, तो गड़बड़ है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पे अच्छे कमेंट आते हैं, ठीक है, बहुत लोग अच्छा लिखते हैं, सर थैंक यू सो मच लिखते हैं। अभी
अगर मेरी एक वीडियो पे 200 कमेंट आ रहे हैं, 200 कमेंट में से 199 कमेंट अच्छे होते हैं मेरे, कभी कभी तो 200 अच्छे होते हैं, एक भी गंदा नहीं होता। अब मान लो 199 कमेंट में सब ये लिखने लगे कि बहुत बकवास पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं आता, ये क्या वाहियात चीज़ें हैं, तो आदमी डीमोरलाइज हो जाएगा और एक समय के बाद डीमोरलाइज इन्वायरमेंट में आप काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 100% श्योर हो कि आप सही काम कर रहे हो और उसके बाद भी आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, और कभी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, कभी कभी सीनियर ऐसा होता है कि वो उल्टा सीधा सुनाता है, लेकिन जब प्रमोशन का समय आता है या आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का समय आता है तो वो आपको मदद करता है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के समय पे मदद नहीं कर रहा है, सुना भी रहा है और आप काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि आगे आने वाले समय में भी काम पे वो आपके काम आएगा। तो ऐसे केसेस में बेटर यही रहेगा कि आप एक अल्टरनेटिव को ढूंढो। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ये कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, दूसरी चीज़ सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, या फिर कोई एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, वो शादी करना चाहते हैं, एक मतलब वन साइडेड लव हो रहा है यहाँ पे, एक लड़का है लड़की से शादी करना चाहता है बट लड़की रेडी नहीं है। अभी लड़का बोल रहा है कि मैं तो शिद्दत से प्यार करता हूँ, लेकिन लड़की बोल रही मुझे करनी ही नहीं, तो क्या शादी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात नहीं होगी भाई, दोनों का रजामंद होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेटेड हैं, सब कुछ अपना दे रहे हैं उसके प्रति, लेकिन वही आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बॉस, अभी अगर वो बॉस स्किप किया जा सके तो बात अलग है, लेकिन अगर वो स्टार्टअप का फाउंडर है, वही ओनर है और वही आपको इज्जत नहीं दे रहा, तो इस बात के बहुत चांसेस कम है कि आपको आगे भी मिलेगी। तो ऐसे केसेस में आपको अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आप एक लिमिट तक एफर्ट मारोगे, एक लिमिट के बाद आपको अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको कुछ हद तक रिकॉग्निशन चाहिए। वो रिकॉग्निशन पैसों का हो सकता है, वो रिकॉग्निशन बात, अब जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि बोलेंगे हमको 10 गालियाँ सुना लो लेकिन हमको पैसे ज़्यादा दो, हम काम कर लेंगे, हम गाली सुन के भी काम कर लेंगे बट हमको पैसे दो, तो उस केस में वो लोग काम कर लेंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में आज की डेट में मजबूर होकर काम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई, करना पड़ेगा, घर चलाना है, घर में बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, पैसा कमाना पड़ेगा। तो अब ऐसे केसेस में अगर आप ज़्यादा परेशान हो और चूंकि आपके अंदर काबिलियत है, तो आप एक अल्टरनेटिव जॉब ट्राई कर लो। देखिए, चेंज इज़ नॉट बैड, कभी कभी चेंज अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि चेंज हमेशा गलत होता है, चेंजेस आर गुड। कभी कभी आपको ये नहीं पता होता कि आप चेंज कर जाओगे तो हो सकता है कि जिस भी दूसरी चीज़ में जाओगे वो चीज़ ज़्यादा बेटर हो। जब तक हम किसी दूसरी चीज़ में नहीं जाते ना, हमको पता नहीं चलता है कि वो बेटर है कि नहीं बेटर है। जब तक आप चाहोगे नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू ट्राई फॉर समथिंग एल्स। अगर पर्टिकुलर किसी एक ऐसी सिचुएशन में हो आप, जहाँ पे सिचुएशन सुधारना पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में आ गया, तो अभी किसी और के हाथ में आ गया तो आप क्या कर सकते हो? इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एमबीए का एक कॉलेज ज्वाइन करना है। अब उस एमबीए के कॉलेज का जो एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, 99.99 परसेंटाइल फोड़ दोगे, लेकिन उस कॉलेज की एक एलिजिबिलिटी है कि 60% 10th और 12th क्लास में होने चाहिए और आपके 58% है। तो आप कितने भी अच्छे नंबर फोड़ दो, आप उस कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी है 58% की। तो यहाँ पे चीज़ आपके हाथ से निकल गई। कैसे हाथ से निकल गई कि भाई उस पर एक परसेंटेज की एलिजिबिलिटी है और उसकी वजह से आप वहाँ एंट्री नहीं मार पा रहे हो। तो बेटर है कि उससे बेटर कोई अल्टरनेटिव ट्राई करो, ना कि उसी में लगे रहो और उसी के पीछे भागते रहो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आई होप सौम्या मैं आपकी थोड़ी मदद कर पाया हूँ। और वो सब लोग जो कि प्राइवेट जॉब में हैं या किसी भी जॉब में और अपने बॉस से परेशान हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक राय है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने अल्टरनेटिव जो आपको ढूंढने के लिए बोला है ना, वो तब भूला है जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों, सारे रास्ते बंद। और ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, कितनी भी टफ सिचुएशन हो कोई ना कोई अल्टरनेटिव रहता है। यहाँ पे मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लो, लेकिन उस नौकरी में भी हो सकता है कि कुछ अल्टरनेटिव्स हों, वो अल्टरनेटिव्स आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर देयर टू आइडेंटिफाई देम। ओके, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।